अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बीएससी स्ट्राइक्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो किस चीज़ में क्लासीफाई होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, कीटोस, एल्डोस, इस तरह के ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना क्लासिफाइड हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड क्या होता होगा? मोनोसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि अपने साथ एक फंक्शनल ग्रुप रखता है। वो फंक्शनल ग्रुप या तो कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। अच्छा, कीटोन क्या होता है? कीटोन के साथ होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और एल्डिहाइड के साथ होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ग्रुप होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया हमारे पास कीटोन। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स वो वाले सेक्राइड्स हैं जिनके अंदर क्या होगा? एल्डोस होगा या कीटोस होगा, यानी कि एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन का ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये या तो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अच्छा, नहीं, इसमें जो है ना ज़्यादातर नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग इतने नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कि हम इसको अगर क्लासीफाई करना चाहें कि इसके अंदर कितने कार्बन्स हैं, कार्बन्स पे क्लासीफाई करें कि क्या क्या होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स के बिहाफ पे एल्डिहाइड में और कीटोन में, पहले कीटोन लिख देते हैं, कीटोन में और एल्डिहाइड में कौन कौन से ग्रुप्स होंगे। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास तो 3 कार्बन है। अच्छा, इसमें भी पूरा एक चार्ट है, हम वो चार्ट पहले बनाएंगे फिर उसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर से एक रिव्यू वीडियो बनाना चाह रही थी जो मैं आपको थोड़ा सा बता सकूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फैक्टर है जिसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अंदर आपको सारे शुगर के मटेरियल मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक है, लैक्टोज हो गया। अब कुछ के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि सुक्रोज इज़ द टेबल शुगर। ठीक है, जो घर में आप नॉर्मल शुगर यूज़ करते हो ना उसको हम कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, वो किससे मिलके बनती होगी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक शुगर होती है माल्टोस। माल्टोस को फ्रूट शुगर कहते हैं, जो फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है उसको हम कहते हैं माल्टोस। एक शुगर हमारे पास होती है लैक्टोस। लैक्टोस होती है, लैक्ट से ही समझ आ रहा होगा आपको कि कहाँ होती है, ये होती है मिल्क में। मिल्क जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो लैक्टोज बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से मिल्क होता है जिसके अंदर लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज फ्री होता है। ठीक है, लेकिन एक होता है नॉर्मल मिल्क जिसके अंदर ऑलरेडी लैक्टोज इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ लैक्टोज मिल्क, जिसके अंदर लैक्टोज फ्री नहीं कह सकते, उसको लैक्टोज होता ही है, एक्टिव होता है उसके अंदर। ठीक है, तो लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, माल्टोज इज अ फ्रूट शुगर, सुक्रोज इज अ टेबल शुगर। ठीक है, ये हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि डाइसेक्राइड्स में आते हैं। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड की बात कर लें तो पॉलीसेक्राइड में 2 किस्म के सेक्राइड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है होमोसेक्राइड, एक होता है हमारे पास हेट्रो। होमो में वो होंगे जो, होमो से क्या समझ आ रहा है कि सेम होंगे सारे। ठीक है, तो वो सारे होमोसेक्राइड्स हैं। हेट्रो जिसमें डिफरेंट सेक्राइड्स होंगे, वो सारे डिफरेंट सेक्राइड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ओलिगोसेक्राइड जिसमें 10 मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्राइड्स पाए जाएंगे, जैसे कि रफिनोस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स।
तो वो एक अलग तरीके का सैकराइड्स है, ठीक है। अच्छा ये बात है कि अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देना चाह रही हूँ जिससे आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें, ये कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि सुक्रोज है, दैट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो आपकी बॉडी में रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। बट माल्टोज कैन बी रिड्यूस्ड, लैक्टोज कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से शुगर हैं, इनकी बॉन्डिंग अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन में बढ़ने से पहले हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल आप लोगों पे प्रेशर नहीं डालूंगी, ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी हमने क्लासिफिकेशन की ख़त्म हो गई, नहीं। एक क्लासिफिकेशन को भी हम तकरीबन 2 से 3 वीडियो में लेके जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिले। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखती, इसलिए क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो कि मेरी तरह के होते हैं, जो मैं खुद भी लॉन्ग वीडियोस अपने लिए भी वो नहीं करती कि भाई जितनी लॉन्ग होती है उसमें आपको उतना बैठ के उतना सुनना पड़े, नहीं। एटलीस्ट शॉर्ट वीडियो हो, 10 मिनट्स की हो, 12 मिनट्स की हो, बट यू गॉट द पॉइंट, दैट इज़ इनफ, ठीक है। एज अ BSc student you have a lot of work to do, you have to make your practical journals, you have to prepare for the other classes as well, so you don't have much time to like go through for the 30 minutes videos, right। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को 10 मिनट में, 15 मिनट्स में, मोर ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट अगर ज़्यादा लीस्ट भी हमें जाना पड़े कि भाई बहुत लंबी उससे तो 15 मिनट नहीं हो सकती, तो 20 मिनट्स में, वरना मेरी कोशिश है कि उस वीडियोस को ब्रेक कर करके आप तक पहुंचाई जाए ताकि आपको हर पॉइंट क्लियरली समझ आए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कि मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी, जितने भी हम लोग लेक्चर्स कवर करते जाएंगे मैं साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी कि ये कौन से ईयर में आया है, ये कौन से ईयर में आया है, ठीक है। जैसे सेल ऑर्गेनल्स हमने कवर तो कर लिया, बट उसको हमने इतना सही से डिस्कस नहीं किया कि ये कौन से ईयर में आया है, ठीक है। वैसे तो वो अभी लास्ट ईयर भी आए हैं, लास्ट ईयर मतलब इस ईयर, ये जो अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इस ईयर में भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स आए हैं, ये अक्सर ही आते हैं, ठीक है। या A पार्ट में या B में या C में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ता है 10, तो वो तो छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं, आपको करनी है। क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों के आपको आनी चाहिए क्योंकि अक्सर रिपीट होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप लोग छोड़ दें तो चलेगा, बट वो भी कर लें, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड छोड़ने वाला नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड छोड़ने वाला नहीं है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप छोड़ दें एंड में भी कर लेना चलेगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पूरे साल पढ़ना पड़े। हाँ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स आप लोग कर सकते हैं, मोर देन अ वीक में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आर टफ, ठीक है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर हैं सिंपल लेकिन हैं बहुत सारे। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है, तो उस क्लासिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से अपने जहन में डालने के लिए टाइम चाहिए, एटलीस्ट पर मंथ और 2 मंथ्स का टाइम आपको चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये भी पूछेंगे मैं ज़ूलॉजी की वीडियोस और बॉटनी की वीडियोस कब तक आ जाएंगी। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैंने ये सोचा है कि आपको एक वीडियो बायोकेम की दी जाए और एक वीडियो बॉटनी की या ज़ूलॉजी की दी जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को साथ साथ दोनों चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाए। फिर हम लोग इस वीक तकरीबन ऐसे ही चलाएंगे, एक बॉटनी, एक ज़ूलॉजी, एक बायोकेम, ठीक है। तो सैटरडे संडे इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर मी टू पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। और सैटरडे संडे मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको 10 ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पे रखा जाए और उसी पे ही रीजनिंग वगैरह और ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व कराई जाए, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो आई विल लेट यू नो व्हाट विल हैपन ऑन सैटरडे एंड संडे, बट 5 days a week आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑन यूट्यूब लेक्चर्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो और ज़ूलॉजी और बॉटनी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियोस इतनी ही थी जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा रिव्यू करके समझा और थोड़ी सी बातें क्लासीफाई की, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो आपके पास एक एक क्लासिफिकेशन डिटेल में की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करना है लेकिन भूलेगा नहीं, ओके। लाइक एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।